तौसी भाई अगर आवाज पहुंच पा रही हो, मृत्यु कुंभ, मृत्यु कुंभ क्या मतलब है ये कहने का? देखिए सर, अभी जो है सुधांशु जी कह रहे थे कि षड्यंत्र है। जी हाँ, षड्यंत्र तो था भगवान की तरफ से, क्योंकि हमने देखा कि मौनी अमावस्या अमृत स्नान के वक्त में जब स्टैम्पीड हुई थी, तो प्रयागराज में 10 ऐसे इलाके थे जहां पे मस्जिदें, दरगाहें और इमामबाड़ाओं को खोल दिया गया था, जहां पे 20 से 25 हजार के श्रद्धालु को लगभग शेल्टर दिया गया, उन्हें खाना और दवाई मुहैया कराया गया था। तो ये जो षड्यंत्र है, ये मानवता धर्म का षड्यंत्र है। सबसे बड़ा धर्म जो है वो मानवता होता है, और ये सियासी लोग इसी हिंदू मुस्लिम में रह जाएंगे। भाई, अगर ममता बनर्जी एक चीफ मिनिस्टर के हैसियत से दूसरे चीफ मिनिस्टर से सवाल कहती है कि आपके जिम्मेदारी थी इतने बड़े प्रोग्राम को आयोजन करना, आप अपने जिम्मेदारी में फेल हो गए, लोग मरते रहे, आप कहते कि 30 लोगों की डेथ हुई, 40 लोगों की डेथ हुई। उन्होंने प्रश्न सवाल उठाया, क्या ये सही आंकड़ा आप दे रहे हैं? आप क्या छुपा रहे हैं? आपने कितनी लाशें गंगा में बहा दिया? आपने जो है, क्या आपकी क्या लाशें गंगा आपको में बहा मालूम दी? नहीं था कि करोड़ों लोग आने वाले? लाशें आपको गंगा में कैसे बहा दी? मालूम था? ये कहां से, किसने आपने बताया आपको? वीआईपी एक ट्रीटमेंट, 1 लाख ये रुपए देके दुष्प्रचार क्यों वीआईपी फैला रहे हैं ट्रीटमेंट सर? अलग कर लाशें दिया गंगा में और बहा दी? बाकी लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। लाशें गंगा में तो ये बहा दी? सवाल वाजिब नहीं, है, लाशें गंगा इस में बहा सवाल दी। का जवाब देना चाहिए। ये आप जिम्मेदारी से बोल रहे हैं या फेक न्यूज फैला रहे हैं? सरकार लाशें ने क्या गंगा क्या में बहा दी? कदम उठाए, लाशें गंगा में बहा दी? सरकार ने क्या क्या कदम नहीं नहीं उठाए, नहीं नहीं नहीं, ये या तो योगी अपना ये आदित्यनाथ कहां जी से को बोला बताना आपने? चाहिए। आपका स्रोत क्या है? लाशें गंगा में बहा दी कहां से आया ये सवाल उठाया ममता बनर्जी ने। सवाल उठाया या भाई, जानकारी आपके भाई, पास? बंगाल से लोग जो गए महाकुंभ में शामिल होने के लिए, उनमें भी कितने परिवार वालों को तो प्रभु लोगों ने व्यवस्था खो पर दिया। सवाल उठाइए उनका ना। दर्द नहीं है महाकुंभ से दिखता, क्या चिढ़ है आप उनका लोगों को पोस्टमार्टम तक नहीं कि उसको कराया गया मृत्यु? आप प्रयागराज। व्यवस्था पर सवाल उठाइए, आप उठाइए, मैंने भी उठाया। आप भगदड़ हुई उस पर सवाल उठाइए, मैंने भी उठाया। तो उसी पे लेकिन तो पूरे सवाल उठे, आयोजन, आपको समझ में लेकिन नहीं पूरे आता। आयोजन पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देंगे कि मृत्यु कुंभ है नहीं, ये। व्यवस्था पे तो आप सवाल ऐसा उठाएगा, नाम तो बिगाड़ किस चीज पे सकते हैं सवाल किसी उठाया और जा धर्म रहा? के आयोजन का, किसी नहीं, और धर्म के हाँ, तो आयोजन का सवाल नाम बिगाड़ सवाल तो सकते उसी हैं पे आप। उठाया जा रहा। अरे मैं आपको आप बिगाड़ सकते हैं आप नाम। समझ समझ के ना समझें तो कोई क्या बोले? तो आपको मैं आप देता हूं ना समझ समझ चुनौती, के एक आप खिलवाड़ दूसरे धर्म करे, के आयोजन का सियासी नाम बिगाड़ के खिलवाड़ करे, दिखाइए। तो कोई क्या बोले? आप दूसरे धर्म के आयोजन का नाम बिगाड़ कर दिखाइए इस तरह से। खुदा ना खास्ता अगर किसी और दूसरे आयोजन में ऐसी नहीं, भगदड़ हो जाए तो आप हज को क्या कुछ और कह सकते हैं, अच्छा, या किसी और तो कार्यक्रम को ऐसा कुछ कह सकते हैं आप? प्रयागराज में होने वाली मौतों के लिए सवाल किससे उठाया जाएगा? अरे तो आप आयोजन पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? तो क्या ट्रम्प, मृत्यु डोनाल्ड ट्रम्प कुंभ, से पूछा जाएगा? सुधांशु त्रिवेदी, ममता बनर्जी वो डोनाल्ड कह रहे ट्रम्प हैं से सवाल भगदड़ पूछेंगी? क्या कर सवाल उठा रहे हैं? राहुल गांधी या लालू ठीक है, प्रसाद डोनाल्ड ट्रम्प से सवाल पूछेंगे ठीक है, कि आपने क्या आयोजन किया, आपने क्या व्यवस्था किया? मैं कह रहा हूं आप महाकुंभ के सवाल लिए? पूछिए तौसीफ भाई, सवाल पूछिए, मैं भी पूछ रहा हूं। 10 सवाल मैंने पूछे हैं। आज एक बड़े राज्य की सुधांशु त्रिवेदी, मुख्यमंत्री, सुधांशु त्रिवेदी, देखिए ममता जी आज एक बड़े राज्य की मुख्यमंत्री हैं, उनको ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। अगर वो कह रही हैं कितने हजार लोग मारे गए और ऐसा हुआ वैसा हुआ, उनके पास क्या रिपोर्ट है भाई? कोई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, कोई इनपुट है, क्या है? किसके आधार के ऊपर भारत के एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री इस प्रकार से दुष्प्रचार का हिस्सा बन जाए? और वो गहरा षड्यंत्र तब नजर आता है जब ये वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जय श्री राम कहने पे नाराजगी जताई थी, जिन्होंने कहा था कि रमजान में मुसलमान गलत नहीं करते मगर रामनवमी की यात्रा में हिंदुओं को पथराव नहीं करना चाहिए। ये वो हैं जिन्होंने मुहर्रम के जुलूस के लिए दुर्गा जी की प्रतिमा विसर्जन का रूट बदल दिया था और इस दुर्गा विसर्जन का रूट बदल दिया था। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब इस पृष्ठभूमि, और बाकी मैंने बताया ही कि पूर्व में इनके जो भी गठबंधन सहयोगी क्या बोल चुके हैं, तो साफ दिखाई पड़ता है कि कुंभ में जिन लोगों सुधांशु जी, की ये आपत्ति सबसे आती है। सवाल ये होता है कि व्यवस्था पर सवाल, सनातन पर सवाल कैसे हो जाता है? सीधा सा सवाल ये है। मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं, इस पर जवाब दीजिए, फिर मैं अनुराग भदौरिया। सीधा सवाल ये है कि नवल जी आ रहा हूं। इनको वहां पे हुई दुर्घटना में दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के प्रति संवेदना नहीं है, संतुष्टि का भाव है। क्योंकि ये इसमें से संतुष्टि खोज रहे हैं कि चलो किसी माध्यम से धर्म को कलंकित करने का मौका मिले। और मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं,
तौसीफ साहब से, और जो आपके लाखों दर्शक देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूं 2015 में मक्का मदीना में भी ऐसी भगदड़ हुई थी। 2300 लोग मारे गए थे, 2300 लोग मारे गए थे, और जिसमें 200 लोग भारत के थे, जबकि वहां पे चंद लाख लोग थे। पूरे साल में कुल मिला के 30 लाख लोग जाते। मगर किसी उस वर्ग के किसी नेता का एक बयान दिखाइएगा, किसी व्यक्ति का बयान दिखाइएगा जिसने आपत्ति, आक्षेप और संतुष्टि का भाव दिखाओ। सबने सिर्फ संवेदना व्यक्त की थी। मगर यह इसलिए है क्योंकि हिंदुओं में ऐसे तमाम लोग हैं जो अनाप शनाप उल्टी सीधी बातें करके यहां पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आरोप लगाने, लांछन लगाने, हिंदुत्व को अपमानित करने के जो कोई रास्ते नहीं ढूंढते। जो राम मंदिर के बारे में अनाप शनाप बोलते थे, वही इस दुखद अवसर में संतुष्टि तलाश रहे हैं, संवेदना के भाव से नहीं देख रहे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं मतलब मुहर्रम के लिए दुर्गा विसर्जन टाल देने वाली और जय श्री राम पर भड़क जाने वाली ममता बनर्जी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। मेरे साथ नवल जी हैं, आरजेडी से हैं, फालतू और जिन्होंने अपने राज्य में देवस्थानम बोर्ड का चेयरमैन एक फरहाद हाकिम को बना दिया था, यह भी ध्यान रखें। ऐसे तो ममता जी ने पश्चिम बंगाल में देवोत्थानम जो बोर्ड है, देवस्थानम बोर्ड, उसका चेयरमैन फरहाद हाकिम को बनाया था। और ये वो फरहाद हाकिम है जिसने बुला के पत्रकारों से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखा था, देखो ये मिनी पाकिस्तान। नहीं, ऐसा ही व्यक्ति मिला उनको बनाने के लिए। तो ऐसे तो कुंभ की समिति का अध्यक्ष भी जो है वो उनको आजम खान जी को बना दिया गया था। आजम खान को बनाया गया था। अभी तो मैं कह रहा हूं ना, ये दोनों, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे।